नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, ये मुद्दा काफ़ी चर्चित है, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है और यूँ कहें कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है। जिन प्रदेशों में शराबबंदी हो चुकी है वहाँ की बात अलग है और जिन प्रदेशों में अभी भी शराब बिक रही है वहाँ की बात कुछ और है। हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है इंदौर और उसके साथ साथ अन्य बड़े शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई क्षेत्रों में अब शराब की दुकानों के साथ चलने वाले आहतों पर रोक लगा दी है। आहते बंद हो जाने से किस तरह की समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है और किस तरह से वे शौकीन लोग जो शराब पीने का शौक रखते हैं उनके लिए अव्यवस्थाएं बढ़ गई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है, या इस निर्णय के अंदर कुछ सुधार किया जाना चाहिए जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, साथ ही शराब प्रेमियों को भी इसका नुकसान ना हो। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों में आहते बंद कर दिए, जिससे देखने में ये आया कि सड़कों पर बैठकर लोग शराब पीते हैं और पुलिस के लिए एक नया काम उन्हें मिल गया है। एक तरीके से ये कहा जाए कि एक वसूली का नया धंधा शुरू हो गया है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार कह रही है कि अपराधों पर अंकुश लगाना है। यहाँ तक कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नशे पर काबू पाना है। ऐसे में ये निर्णय कहाँ तक उचित लगता है? दरअसल जब मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था कि अब आहते नहीं होंगे शराब दुकानों के साथ, तो उसका कारण ये था कि जगह जगह विरोध हो रहा था। दुकानों के साथ जो है आहते नहीं होंगे, मतलब आहतों वाला सिस्टम जो है वो पूरा बंद कर दिया जाएगा जी। लेकिन हुआ उल्टा कि अधिकृत तौर पर जो आहते थे वो अब अनधिकृत तौर पे, मतलब बिना अनुमति के आहते तो चल रहे हैं जी। बस यही है कि आहते का जो टैक्स मिलता था वो पैसा सरकार के खाते में नहीं जा रहा है। अब अघोषित जो आहते हैं उन आहते का पैसा शराब विभाग के अधिकारियों और पुलिस वालों के पास जा रहा है और खुलेआम। देखिए, एक बात समझ लीजिए, शराब ठेकेदार जो है ना जी, वो सत्ता के राजपूत होते हैं। जी जी। पुलिस से लेके एक्साइज विभाग के अधिकारियों के साथ उनका ऐसा रिश्ता रहता है जैसे सगे बाप बेटे हों जी। तो ये जो अघोषित आहता है इस पे कार्रवाई करने के लिए भी कई बार कहा गया, लेकिन यदाकदा कार्रवाई हो जाती है और फिर मामला वहीं जाकर रुक जाता है। अब सवाल इस बात का है कि यदि शराब दुकानों के साथ आहतों को बंद करना है तो एक जैसी समान कार्रवाई पूरे प्रदेश में करना पड़ेगी। पर राजेश जी, आपने देखा होगा इस चीज़ पर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कहते हैं कि शराब पर बंदिश लगाई जाएगी, यानी कि नशे पर बंदिश लगाई जाएगी। स्थानीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि नशे पर रोक लगाई जाएगी। वो खुले रूप से मंच के माध्यम से कहते हैं कि नशाखोरी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब खुलेआम सड़क पर नशाखोरी होती है, लोग सड़क पर बैठकर शराब पीते हैं, ऐसे में अपराध लगातार बढ़ रहा है और पुलिस पर एक अननेसेसरी का दबाव बन रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि नशाखोरी बढ़ गई शहर में। बिल्कुल सही है, पुलिस पे दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर टीआई को पता है कि उसके इलाके में कितनी शराब दुकानें हैं और कितने आहते जो है बिना अनुमति के चल रहे हैं। पुलिस के साथ दिक्कत दूसरी है। पुलिस क्या करती है कि इन आहतों और शराब दुकानों को आधी रात तक खुला रहने देती है जी। वो ऐसे है कि दुकान के बाहर का शटर लग जाता है और पीछे के रास्ते से रात भर कुछ शराब दुकानें और रातों पे तो रात भर शराब मिलती है जी। पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं करते हुए ये करती है कि जो पब से शराब पीकर निकलते हैं या बाहर से शराब पीकर निकलते हैं, मेरा प्रश्न अगला वही था आपसे, तो वहीं पे कार्रवाई शुरू करती है। मेरा ऐसा कहना था कि ये जो शराब दुकानें और आते हैं इन पर जिला प्रशासन को, एक्साइज विभाग को और पुलिस को कैमरे लगवाना चाहिए और उसका जो लाइव देखने का सिस्टम है वो पुलिस कंट्रोल रूम और आबकारी कंट्रोल रूम के जरिए होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में शराब दुकान निर्धारित समय पर बंद हुई या नहीं हुई। ये तो समय की बात हो गई। जैसे भी आपने कहा, पब से और तमाम तरह के जितने बार से वहाँ से लोग शराब पीकर जब निकलते हैं तो जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं। कोई फैमिली के साथ भी होता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने किसी तरह का कोई नशा नहीं किया होता है, लेकिन उनके भी मुंह में एनालाइजर डालकर
उनकी जांच की जाती है। ऐसे में कितने लोग परेशान होते हैं। एक फैमिली के सामने किसी व्यक्ति की इंसल्ट होती है, फैमिली बैठी है लेकिन उस युवक के साथ या उस व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत की जाती है कि उसके मुंह में एनालाइजर डाल के चेक किया जाता है। ये कहाँ तक उचित कार्रवाई? क्या इससे नशाबंदी बंद हो जाएगी या इससे नशा करने वाले लोग कम हो जाएंगे? नहीं, सवाल ये है कि पुलिस का काम ये है कि कोई भी शराब पीकर वाहन न चलाए। जी। कार में या स्कूटर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति यदि शराब पिया हुआ है तो पुलिस उसका चालान नहीं बनाती है। जी। जो एनालाइजर का उपयोग होता है वो भी सिर्फ ड्राइवर को होता जी। है। तो ये तो पब्लिक की गलती है। यदि पब्लिक शराब पीकर गाड़ी चलाएगी वो तो निश्चित रूप से कानूनी तौर पर देखा जाए तो गलत है। इसमें पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता। जी। लेकिन ये बात सही है कि कुछ बुरे लोगों के कारण कई अच्छे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मेरा इसमें दूसरा कहना है कि इंदौर में कई पब और बार वालों ने ऐसी सुविधाएं कर दी है कि यदि आप शराब पिए हुए और आपको खुद को कार चलाना है तो हम अपनी गाड़ी से आपको छुड़वा देंगे या हम अपने ड्राइवर से आपको छुड़वा देंगे। जी। वो एक सिस्टम एक इंदौर में नया शुरू हुआ है। पिछले दिनों इस तरह की जानकारी पुलिस अफसरों ने ही मुझे दी थी कि अब बार वाले इस तरह से सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात वहीं आ जाती है कि शहर में शराबखोरी कैसे कम हो, खासतौर पर सड़कों पर होने वाली शराबखोरी कैसे कम हो। क्या आहते वापस चालू करना चाहिए? मध्य प्रदेश शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, आबकारी विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आहते शुरू हो जाने से कम वो लोग तो सड़क पर आकर शराब नहीं पियेंगे। तमाम तरह हम तो सुबह से शाम तक, रात तक देखते हैं कि शराब की दुकानों के बाहर ही खड़े होकर लोग शराब का सेवन करते नजर आते हैं। पुलिस वाले वहाँ से गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यहाँ तक कि शराब की दुकान संचालित करने वाले भी उन्हें वहाँ से नहीं हटाते कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। देखिए, मैं इस मामले में जनप्रतिनिधि को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ। जी। जनप्रतिनिधि यदि चाहे कि उसके विधानसभा में या उसके संसदीय क्षेत्र में लोग सड़क पर शराब नहीं पिए, आहते अवैध रूप से न खुले, तो विधायक और सांसदों को जी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए कि भाई शराब दुकान से आदमी लेके जाए, अपने घर जाकर पी ले या और कहीं जहाँ उसकी व्यवस्था हो वहाँ जाकर पी ले। लेकिन आहते जो बिना, क्योंकि आप देखें शराब दुकान के आसपास खाने पीने के सामान जी हाँ, मैं वही दुकानें भी खुल गई है और वो खुलेआम है। जी हाँ। अब दिक्कत क्या है कि शराब ठेकेदार यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है ना कि इसमें पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, आबकारी विभाग भी इन्वॉल्व है, संबंधित थाना भी इन्वॉल्व है, वहाँ का जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी को आबकारी विभाग और पुलिस को हर महीने की मासिक बंदी होती है। जी। सबसे ज़्यादा पैसा इन अवैध आहतों से और शराब दुकानों से मिलता है, क्योंकि दुकानें कई आधी रात तक चालू रहती है, कुछ दुकानें तो रात भर चालू रहती है। समय सीमा का भी वो होता है। शराब की जो निर्धारित कीमत है उससे ज़्यादा महंगी दर पे बेची जाती है और देशी विदेशी शराब दुकानें अब कंपोजिट हो गई है, तो उसके कारण ठेकेदार बहुत फ़ायदा उठाता है। वो ठेकेदार तो ये मान के चलता है कि आप यदि किसी ठेकेदार से बात करने जाएंगे जी। या अभी वीडियो शूट करने जाएंगे कि हम इसको देख रहे हैं कि आपकी दुकान निर्धारित समय से बंद है, पे बंदी हो रही है, या यूँ कहें कि देर रात दुकान चालू है, आहते वो हैं, तो शराब ठेकेदार खुलेआम धमकी देगा कि आपसे जो बने कर लो। पुलिस और आबकारी विभाग हमारी जेब में रखा हुआ है जी, क्योंकि हम उनको लाखों रुपए महीना रिश्वत देते हैं। ये भ्रष्टाचार का ओपन अड्डा है जी। प्रसिद्ध साहित्यकार शरद जोशी की जो लाइन है वो बार बार मुझे याद आती है जी। कि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। जी। मतलब शराब ठेकेदार और अधिकारी दोनों भ्रष्ट हैं और दोनों भ्रष्ट के बड़े सगे संबंधियों जैसे रिश्ते हैं। और आप यदि किसी एक्साइज अधिकारी से या पुलिस वाले से आप शिकायत भी करेंगे तो वो कहेगा यार चलता है, हम कार्रवाई कर देंगे, आदमी भेजा है। कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है उसको लेके तो पुलिस कायमी दर्ज नहीं करती है। कुल मिला के ये मामला है कि जो सड़क पर मैखाने खुल गए हैं उसके कारण उस रोड से वहाँ से महिलाओं का, लड़कियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कई बार इसके कारण इन अवैध हाथों में गुंडे बदमाश जो होते हैं, गली के टटपुंजे गुंडे उनके बीच में झगड़ा हो जाते हैं, मर्डर तक हुए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन मिलकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस और प्रशासन के अफसरों को लाखों रुपए महीने जो मिलता है वह अपनी रिश्वत के पैसे का नुकसान नहीं करना चाहता।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अभी 2-3 दिन पहले एक कार्रवाई की थी, कुछ शराब की दुकानों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, अनियमितता पाने पर कार्रवाई की। जब इंदौर कलेक्टर को ये चीज़ें नज़र आती हैं तो क्या इंदौर पुलिस के बड़े आला अधिकारियों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? क्या आबकारी अधिकारियों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जब कलेक्टर को नज़र आ रही हैं? तो ऐसा है कि जो एक्साइज विभाग होता है उसका अधिकारी ये कहता है कि हमको तो ऊपर तक पैसे पहुंचाना पड़ते हैं जी। जो टीआई होता है वो कहता है कि मैं थाने में पोस्टिंग पैसे देके करा के लाया हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है बाप बेटों का रिश्ता है इनका जी। शराब ठेकेदार किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ सकता है क्योंकि उसके पास पुलिस जैसी बड़ी ताकत है जी। उसके पास एक्साइज विभाग के अफसर जेब में रखे हुए हैं जी। मेरा इस मामले में फिर ये कहना है कि अफसरों के अलावा जनप्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि इस मामले में यदि कार्रवाई करने की बात कहेंगे तो पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि नशे की प्रवृत्ति पे रोक लगना चाहिए और कई जगह विरोध भी हो रहा है। गरीब बस्तियां बर्बाद हो रही है, युवा बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। राजेश जी हमेशा तीखे उत्तर देते हैं और बहुत तार्किक बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है जिसके चलते लोग सड़कों पर मैखाना खोलकर बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से जब तक कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग ये तय नहीं करेगा कि उसे लोगों को सड़क पर शराब नहीं पीने देना है और जब तक सरकार ये तय नहीं करेगी कि नए सिस्टम में क्या आहते बनाए जा सकते हैं या नहीं हैं तो उनका क्या विकल्प दिया जा सकता है, तब तक ये निर्णय नहीं होगा कि सड़क पर मैखाना बंद हो। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।